दूसरा भाग प्रारंभ करते हैं। यहाँ श्लोक तक हुआ था। श्लोक का अर्थ एक बार पुनः देखते हैं कि पार्थम पितरमुद्देश्य मातुलम च जनार्दनम तरुणस्य कृष्णास्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजयः। अर्थात तुम्हारे पिता अर्जुन हैं, मामा श्री कृष्ण हैं तथा तुम अस्त्र शस्त्र विद्या से संपन्न होने के साथ ही तभी क्या हो, तरुण हो। इसीलिए तुम्हारा युद्ध में परास्त होना, युद्ध में तुम्हारा पराजय होना, तुम्हारी हार होना कैसा है, अभी उचित है। चलिए आगे देखते हैं कि अभिमन्यु अलम स्वच्छंद प्रलापेन। अभिमन्यु क्या बोलता है कि अपना जो मनमाना प्रलाप है, अपने मन की जो बात है वो प्रलाप करना बंद कर दो, अलम बंद कर दो। अस्माकम कुले आत्मस्तवम कर्तुम अनुचितम। हमारे कुल में अपने आप की प्रशंसा करना अनुचित है। हमारे कुल में अपने आप की प्रशंसा करना अनुचित है। रणभूमौ हतेषु सरान पश्य मृदुते मद्रिते अन्यत नाम न भविष्यति। रणभूमि में गिरे हुए, हतेषु गिरे हुए, सरान पश्य उन सरों को देखो, उन बाणों को देखो, मद्रिते अन्यत नाम मेरे अलावा किसी और का नाम न होगा, मेरे अलावा किसी और का नाम न होगा। अलम्ब स्वच्छंद प्रलापेन मतलब अपने आप की प्रशंसा करना बंद करो। अलम स्वच्छंद प्रलापेन अपना मनमाना प्रलाप करना बंद करो। हमारे कुल में अपने आप की प्रशंसा करना अनुचित है। रणभूमि में गिरे हुए, रणभूमि में पड़े हुए उन सरों को देखो, उन बाणों को देखो, मेरे अलावा किसी और का नाम ना होगा। तो बृहन्नला कहते हैं एवं वाक सौंदर्यम, यह तो केवल वाणी की वीरता है। किमर्थम तेन पदाति न गृहीतः, यदि ऐसा है तो किमर्थम किस लिए उस पैदल चलने वाले से तुम ग्रहण कर लिए गए, तुम पकड़ लिए गए। यह तो केवल वाणी की वीरता है, किस लिए उस पैदल चलने वाले से तुम पकड़े गए, ग्रहण कर लिए गए। तो अभिमन्यु कहता है अशस्त्रम माम अभिगतः, अर्थात बिना अस्त्र शस्त्र से वह मुझे मेरे पास आया था। माम अभिगतः बिना अस्त्र शस्त्र के वह मेरे पास आया था। पीतरम अर्जुनम स्मरन, पिता अर्जुन को स्मरण करते हुए अहम कथम हन्याम, मैं कैसे उसको मार देता। अशस्त्रेषु मादृशाः, बिना अस्त्रों से मेरे द्वारा इस प्रकार न प्रहरंती, प्रहार नहीं होता है। मतलब सामने वाला के पास यदि अस्त्र शस्त्र नहीं है तो उससे मेरा प्रहार नहीं होता है। अतः अशस्त्रो वयम माम वंचयित्वा गृहीतवान, अतः बिना अस्त्र शस्त्र के ही मेरे द्वारा उसे न जान करके, ठीक है, मतलब बिना अतः अशस्त्रो अयम माम वंचयित्वा, अतः अयम, अतः वह अशस्त्र से, बिना अस्त्र शस्त्र से मुझे वंचित जान करके क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया। बिना अस्त्र शस्त्र से मुझे वंचित जान करके पकड़ लिया गया। त्वर्यताम, त्वर्यताम अभिमन्यु, शीघ्रता, शीघ्रता करो अभिमन्यु। तो बृहन्नला ईद ईतः कुमारः, यहाँ से कुमार, एष महाराजः। अब देखिए, अब महाराज के दरबार में आ जाते हैं। यहाँ आओ, यहाँ आओ, कुमार कहते कहते वो लोग राजा के राजा त्वर्यताम, त्वर्यताम अभिमन्यु, तो राजा कहते हैं कि शीघ्रता करो, शीघ्रता करो अभिमन्यु। बृहन्नला इत ईतः कुमारः, यह यहाँ से कुमार, एष महाराजः, यह महाराज हैं। उपसर्पतुः कुमारः, उनके पास जाओ कुमार, उनके पास जाओ कुमार। तो अभिमन्यु आह कस्य महाराजः, आह अरे किसके महाराज, कैसे महाराज। तो राजा कहते हैं एह एहि पुत्र, आओ आओ पुत्र, कथम न माम अभिवादयसि,
क्यों मेरा अभिवादन नहीं कर रहे हो? आओ आओ पुत्र, क्यों मेरा अभिवादन नहीं कर रहे हो? आत्मगतम, अपने आप से। अहो उत्सिक्तः खल्वयम क्षत्रिय कुमारः, यह जो क्षत्रिय कुमार है वह उत्सिक्तः, अहंकार से, निश्चित ही अहंकार से युक्त है। यह क्षत्रिय कुमार जो है निश्चित ही अहंकार से युक्त है। अहमस्य दर्प प्रशमनम करोमि, मैं ही इनके घमंड को दूर करूँगा, शांत करूँगा। प्रकाशम, प्राकट्य में। अथ के नायम गृहीतः, अब उसको कहते हैं कि अथ के नायम गृहीतः, इसे किसने पकड़ा? तो भीमसेन कहते हैं महाराज मया, महाराज मेरे द्वारा। अशस्त्रेणेत्यभिधीयताम, बिना अस्त्र शस्त्र के ही यह बताओ ना। अभिधीयताम कहो, अशस्त्रेणेत्यभिधीयताम, अशस्त्रेणेत्यभिधीयताम अर्थात बिना अस्त्र शस्त्र के ही बताओ। अभिमन्यु कहता है तो भीमसेन शांतम पापम, शांत हो जा पापी। धनुस्तु दुर्बलयः एव गृहीते, तुमने तो धनुष ही दुर्बल पकड़ रखा था। मम भुजाओ एव प्रहरणम, मेरी तो ये भुजाएं ही मेरे हथियार हैं। माँ तावद भो, अरे नहीं तो, अरे नहीं तो। किम भवान मध्यमा तातः, क्या आप मेरे मंझले पिता हैं? यह तस्य सदृशम वचः वदति, जो उनके समान वचन बोल रहे हैं। ततः प्रविश्यत्युत्तरः, तब उत्तर जो है, जो राजा के, विराट राजा के राजकुमार हैं वो प्रवेश करते हैं। उत्तरः तात अभिवादये, पिताजी को मेरा प्रणाम है। राजा आयुष्मान भव पुत्र, दीर्घायु भव पुत्र। पूजिताः कृतकर्मणो योध पुरुषाः, अर्थात कार्य पूर्ण करने वाले, कार्य पूर्ण कृतकर्मणो, कार्य करने वाले या कार्य में सफल होने वाले, पूर्ण करने वाले योद्धाओं की पूजा होनी चाहिए। तो पूज्यतमस्य क्रियताम पूजा, पूजनीय लोगों की पूजा होनी चाहिए, करनी चाहिए। क्रियताम पूजा, पूजा करनी चाहिए। तो पुत्र कस्मै, पुत्र कैसे, किस लिए? तो उत्तर कहते हैं इहात्र भवते धनंजयाय, इह अत्र भवते, यही हैं धनंजय, धनंजय अर्थात अर्जुन। तो व्यपनयतु भवांक्षकाम, व्यपनतु भवांक्षकाम अर्थात व्यपनयतु मतलब होता है दूर करना, और भवांक्षकाम मतलब होता है शंकाओं को, शंकाओं को दूर कीजिए। अयमेव अस्ति धनुर्धरः धनंजयः, यही है धनुर्धर धनंजय, मतलब बृहन्नला की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि यही है धनुर्धारी अर्जुन। ऊपर से एक बार पुनः देखते हैं कि भीमसेन कहते हैं शांतम पापम, पापी शांत हो जा। धनुष तो दुर्बलयः एव गृहीते, तुमने तो धनुष ही दुर्बल पकड़ रखा था। मम तो भुजाओ एव प्रहरणम, मेरी तो ये भुजाएं ही मेरे हथियार हैं। मातावद भो, मातावद भो, अरे नहीं तो। तब तो किम भवान मध्यमा तातः, क्या आप मेरे मंझले पिता हैं? यह तस्य सदृशम वचः वदति, जो उनके समान वचन बोल रहे हैं। ततः प्रविशति उत्तरः, तब उत्तर प्रवेश करते हैं। तात अभिवादये, पिताजी को मेरा प्रणाम। आयुष्मान भवत पुत्र, दीर्घायु हो पुत्र। पूजिताः कृतकर्मणो योध पुरुषाः, अर्थात कार्य पूर्ण करने वाले योद्धाओं की पूजा होनी चाहिए। योध पुरुषाः कृतकर्मणो पूजिताः, मतलब पूजनीय होते हैं, जो कार्य पूर्ण करने वाले जो योद्धा होते हैं वो पूजनीय होते हैं, उनकी पूजा होनी चाहिए। तो पूज्यतमस्य क्रियताम पूजा, पूजनीय लोगों की पूजा होनी चाहिए। तो पुत्र कस्मै, पुत्र किस लिए? तो इहात्र भवते धनंजयाय, यहीं स्थित हैं, यहीं हैं धनंजय अर्थात अर्जुन। वपनयतु भवांक्षकाम, अर्थात अपनी शंकाओं को दूर कीजिए। अयमेव अस्ति धनुर्धरः धनंजयः, यही हैं धनंजय, धनुर्धर, धनुर्धारी अर्जुन। तो बृहन्नला जो कहते हैं यद्यहम अर्जुनः तर्हि अयम भीमसेनः, यदि मैं अर्जुन हूँ तो ये भीमसेन हैं। अयम च राजा युधिष्ठिरः, और ये राजा युधिष्ठिर हैं। तो अभिमन्यु कहते हैं
इहात्र भवन्तो मे पितरः, अरे मेरे पिताजी तो सब यही हैं। तेन खलु, तो उससे निश्चय ही, इति क्रमेण, तेन खलु, उनके निश्चित ही उनके द्वारा, इहात्र भवन्तो मे पितरः, यही मेरे सभी पिता हैं, यही मेरे पिता हैं। तेन खलु, तो निश्चित ही, इति क्रमेण सर्वान् प्रणमति, इस प्रकार क्रम से सभी को प्रणाम करता है। सर्वे च तम आलिंगन्ति, और सभी उनसे आलिंगन करते हैं, गले लगते हैं। आशा है पाठ का अर्थ जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आगे सभी पाठों के वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।